ये फसह का समय था। यरूशलेम लोगों से भरा हुआ था। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर पहुंचा, एक पहाड़ी जिससे यरूशलेम दिखता है, उसने उसके 2 शिष्यों को एक गधा ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने गधा ढूंढा और उस पर अपने कपड़े डाले। यीशु ने बाइबल की उस आयत को पूरा करते गधे पर सवारी की जो ये कहती है, हे यरूशलेम, देख तेरा राजा गधे पर बैठा आता है। यीशु गधे पर चढ़कर यरूशलेम की तरफ गया। बहुत से लोगों ने उसके चमत्कारों को याद किया और उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने उसका आदर करने के लिए उसके आगे आगे सड़क पर खजूर की डालियां और कपड़े बिछाए। उन्होंने आशा की कि यीशु परमेश्वर का वादा किया उद्धार करता है, इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है इज़राइल का राजा। पूरा संसार उसके पीछे है। फरीसी बुड़बुड़ाए, यीशु, उनसे कह कि वो चुप रहे। अगर ये सब भी चुप हो जाएं, यीशु ने जवाब दिया, तो पत्थर चिल्लाकर मेरी प्रशंसा करेंगे। यीशु ने बीमार लोगों को चंगा किया और भूखे लोगों को भोजन खिलाया। उसने निष्कासित किए लोगों से प्रेम किया और हर एक को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। पर धार्मिक अगुओं को उसकी शिक्षा पसंद नहीं थी और वो उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने यीशु से इतनी नफरत की कि उसे मार देने का फैसला किया। उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए उसके शिष्य यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए। तब यीशु ने उसके शिष्यों के साथ फसह मनाकर जब वो खा रहे थे, यीशु ने उदास होकर कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। आश्चर्यचकित होकर उनमें से प्रत्येक ने जवाब दिया, प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सत्य है, यीशु ने कहा, यहां पर खाते तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। प्रभु, ये मैं नहीं, यहूदा ने कहा। तू इसे जानता है, यीशु ने जवाब दिया, जा इसे शीघ्र कर। इस तरह यहूदा चला गया। यीशु ने रोटी ली और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके उसने इसे तोड़ा, उसके शिष्यों को ये दी और कहा, जब तुम इसे खाओ तो मुझे याद करो, ये तुम्हारे लिए दिया गया मेरा शरीर है। यीशु ने एक कटोरा लिया और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। हर कोई इस कटोरे में से पियो, उसने कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। जब वो खा चुके, यीशु और उसके शिष्यों ने एक साथ एक भजन गाया। तब वो प्रार्थना के लिए गतसमनी की तरफ चल पड़े। उनके एक साथ खाना खाने के बाद यीशु ने उसके शिष्यों से कहा, आज रात तुम मुझे त्याग दोगे? मैं नहीं, पतरस ने साहस से कहा, यीशु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने आह भरी। सुबह को मुर्गों के बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा, पतरस ने कहा। जब वो गतसमनी के बाग में आए, यीशु ने उसके शिष्यों को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। शिष्य थक चुके थे, वो सो गए। यीशु ने अकेले पिता से प्रार्थना की। यीशु जानता था कि उसके दुश्मन उसे मार देना चाहते थे। वो ये भी जानता था कि मरना उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। मुझे कोई और मार्ग दिखा, उसने प्रार्थना की। अचानक एक ज्योति चमकी। यहाँ पर चिल्लाहट थी और सब लोग उठ गए। एक क्रोधित भीड़ धार्मिक अगुओं के द्वारा भेजी हुई आई।
यहूदा ने ये दिखाने के लिए कि किस व्यक्ति को पकड़ना है, यीशु का चुंबन लिया। मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, यीशु ने कहा। जब उसने ये कहा, वो पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब उन्होंने यीशु को पकड़ा और उसे धार्मिक अगुओं के पास ले गए। ज्यादातर यीशु के शिष्य भाग गए, पर पतरस पीछे पीछे गया। उसने ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा, एक आंगन में इंतजार किया। क्या तुम यीशु के साथ नहीं थे? किसी ने पूछा। डरे हुए पतरस ने कहा, नहीं। दो और लोगों ने भी यही बात पूछी। तुम गलत हो, पतरस ने कहा। मैं तो यीशु को जानता भी नहीं हूं। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। जब उसने मुर्गे की बांग को सुना, वो बुरी तरह रोया। हाकिम पिलातुस से कहा कि यीशु खतरनाक था और वो राजा होना चाहता था। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या ये सच है? मैं राजा हूं। यीशु ने उत्तर दिया, पर इस संसार का नहीं। यीशु निर्दोष है, पिलातुस ने कहा। यहाँ पर उसको मार देने का कोई कारण नहीं है। मैं उसे आजाद करूंगा। पर भीड़ चिल्लाई, इसे मार दो। इसलिए पिलातुस ने यीशु को उसके सिपाहियों से कोड़े मरवाए। उन्होंने उसके सिर पर जबरन एक कांटों का मुकुट रखा। उन्होंने उसकी पीठ पर एक लकड़ी की सलीब रखी और उसे एक पहाड़ी पर लेकर गए। यहाँ पहाड़ी पर रोमी सिपाहियों ने यीशु को उसके हाथ और पांव सलीब पर रखकर कीले ठोक दिए। तब उसे ऊंचा टांग दिया गया। यीशु यहाँ पर 2 अपराधियों के बीच में लटका था। दोपहर के समय आकाश अंधेरा हो गया। यीशु के मित्र रोए। धार्मिक अगुओं ने मजाक उड़ाया और कहा, तुमने दूसरे लोगों को बचाया, तुम अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते? पिता, इन्हें क्षमा कर, यीशु ने कहा। जब यीशु की मृत्यु का समय आया, उसने उसकी आंखें बंद की और कहा, ये समाप्त हुआ। उसने उसके महान प्रेम के कारण वो कर दिया जिसके लिए वो आया था। यीशु के शिष्यों में से एक यूसुफ नाम के मनुष्य ने यीशु के मृत शरीर को एक नई कब्र में रखा। उसने इसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा। लंबा उदास शुक्रवार समाप्त हो गया था। एक प्रसन्न रविवार की सुबह कुछ स्त्रियां यीशु के शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए गईं। वो जानती थी कि एक पत्थर कब्र के मुंह पर रखा हुआ था। जब वो वहां पहुंची, पत्थर पहले से ही हटा हुआ था। यीशु का शरीर वहां नहीं था और यहाँ पर स्वर्गदूत कब्र में था। यीशु जीवित है, स्वर्गदूत ने कहा। जाओ, जाकर शिष्यों को बताओ। स्त्रियों ने शिष्यों को बताया। पतरस और यूहन्ना स्वयं देखने के लिए यीशु की कब्र पर गए। उन्हें वहां केवल यीशु के दफनाए जाने वाले कपड़े दिखे। वो उलझन में घर वापस लौटे। बाद में शिष्य एक कमरे में इकट्ठा हुए। वो जो भी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। तब यीशु उन पर प्रकट हुआ। वो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि वो एक भूत था। चिंता मत करो, यीशु ने कहा। मेरे हाथों और पांवों को देखो, ये मैं हूं। मुझे छूओ, आगे बढ़ो। तुम एक भूत को छू भी नहीं सकते और भूत
खाते भी नहीं, पर मुझे तो सचमुच भूख लगी है। इसलिए उसने कुछ मछली खाई। तब उसने उन्हें सिखाई। वचन साफ कहता है, उसने कहा, मसीह को दुख उठाना और मर जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होना था। अब जो तुमने देखा है वो संसार को बताओ। प्रत्येक ये जान ले कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं अगर वो परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। ये जो मैंने किया उसके कारण ये सब संभव है।